गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुकेरी। 14 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। तो बैकलॉग में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 16 जनवरी का न्यूज़पेपर नहीं आया है। ठीक है ना। तो हमने कल मैंने आपको 15 जनवरी करवा दिया था। 10 जनवरी का मैंने आज डाला है, 14 जनवरी का डाल रहे हैं। अब हमारे पास 11, 12 और 13 रह गए। तीनों के तीनों मार्क हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो जाएंगे। जो भी नहीं होगा वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे न्यूज़पेपर। सो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, अपने आप को ऐड कर लीजिए। इसका लिंक मैंने पोस्ट्स में शेयर किया हुआ है, और आप बायो में जाएंगे तो वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। ऐसी क्वेश्चंस इसी ऑन वोटर रोल डिलीशन सिटीजनशिप। अब यार देखो, ये जो एसआईआर हो रहा है, ठीक है ना, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हो रहा है, ठीक है ना। अब उसके अंदर ये इलेक्टोरल रोल्स का एसआईआर कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अब इलेक्शन कमीशन क्या चेक कर रहा है? व्हाट द इलेक्शन कमीशन इज चेकिंग? इलेक्शन कमीशन चेक कर रहा है कि भाई वोटर लिस्ट में कौन ऐड हो सकता है। देयर दो रिक्वायरमेंट्स है। एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, the person should be a citizen of India and should be above the age of 18। ठीक है ना, above the age of 18। ठीक है। अब यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, शुड बी अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इज इलेक्शन कमीशन द राइट अथॉरिटी टू चेक द सिटीजनशिप, कि क्या वो सिटीजनशिप चेक कर सकती है? अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भैया मेरे को तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, मेरे को तो एक्ट ने भी बोला है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भी बोल रहा है कि भैया चेक करो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है या अबव 18 नहीं है, तो मैं तो ये चेक करूंगा, मेरी तो ड्यूटी है, ये मैं तो करूंगा। अब यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिन लोगों को इलेक्टोरल रोल्स में से बाहर निकाला गया है ड्यू टू दैट द पर्सन इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इलेक्टोरल रोल्स में से बाहर निकाला जा सकता है कि भैया डेथ हो गई, माइग्रेट हो गए कहीं और एक रीजन हो सकता है कि भाई ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया ना होने की वजह से किसी को इलेक्टोरल रोल्स में से इलेक्शन कमीशन ने बाहर निकाल दिया है, तो क्या उसके ऊपर केस चला सकती है होम मिनिस्ट्री कि भैया तुम तो गलत बंदे एंटर करे हुए हो इंडिया में, तुम तो सिटीजन नहीं हो, तो तुम्हारे ऊपर हम देखेंगे, तुम्हें तो डिपोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ से आए हो तुम? तो अब इस चीज पे बात हो रही है, तो पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे आस्क्ड the election commission whether an electoral registration officer decision to strike a person off the electoral rolls after an inquisitorial inquiry into his citizenship under the special intensive revision exercise could be referred to by the center to commence an investigation into individuals right to remain in India or to be deported। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन ने जिसको बाहर फेंक के निकाल दिया है कि भैया लीगल प्रोसीजर क्या उनके अगेंस्ट स्टार्ट किया जा सकता है कि भाई ये तो दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया? वेरी बिग क्वेश्चन। ये नोट करेंगे आप, दिस यू नीड टू नोट एज इट इज। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, इसके ऊपर बातचीत करी जाएगी, डिसाइड होगा। आर्टिकल 326 द राइट ऑफ एडल्ट इंडियन सिटीजन्स टू वोट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स ऑफ 1960 collectively empower the EC through the EROs to conduct an inquisitorial inquiry into citizenship for specific purposes। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप के बारे में पूछ सके? तो उनका जवाब ये है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 326, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स ऑफ 1960 हमें ये पावर देते हैं कि हम सिटीजनशिप चेक कर सके। राइट। तो अब ये अलग, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना, ये आप नोट कर सकते हैं। डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स टू स्टॉप 10-minute सर्विस आफ्टर अपील बाय लेबर मिनिस्टर। डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमैटो एंड स्विगी, दिस इज अ पीवाईक्यू। पीआई का पीवाईक्यू मानेंगे हम इसको। एसएलएस पुणे 3 years एलएलबी पर्सनल इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो जितने भी 5 years वाले बच्चे हैं सिम्बाइसिस के, प्लीज मेक श्योर आप जनवरी और दिसंबर की न्यूज को अच्छे से कर कर जा रहे हो। आप हमारे सेशंस भी बुक कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो बाय अवर डिटेल लेक्चर्स, यू कैन ऑल्सो बाय द डिस्कशन लेक्चर्स जो पीआई कोर्स का पार्ट है ऑन loggery.in। दे आर अवेलेबल फॉर symbiosis 5 years LLB। Delivery platforms like Blinkit, Zepto, Zomato, Swiggy are learned to have decided to remove the 10-minute delivery system from their applications after an intervention by Union Labour Minister Mansukh Mandaviya। Now, it is very, very important to know who is the Union Minister, जो मन को सुख दे, मंदाविया। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको मैन और दिव्या के नाम से भी हम याद कर सकते हैं। नहीं, दिव्या नहीं बनेगा, दिव्या बन रहा है ये। ठीक है ना, दिव्या नहीं बनेगा, दिव्या जैसा बन रहा है, मैन दिव्या। ठीक है।
तो ये हमारे लेबर मिनिस्टर, और 10 मिनट जो ऐप डिलीवरी का होता था वो बंद कर दिया गया है। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स 1 डे स्ट्राइक पर भी गए थे, और उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड ये भी थी कि हमें जो न्यू लेबर लॉज है उसके अंदर हमारे लिए कुछ ज्यादा इंक्लूड नहीं किया गया है, हमारी वर्किंग कंडीशंस पे ज्यादा काम नहीं किया गया। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जो गिग वर्कर्स वो हैं जो ब्लिंकिट, जोमैटो, जेप्टो, स्विगी, उबर इनके साथ काम करें। दीज आर ऑल गिग वर्कर्स। तो ये हम इम्पोर्टेंट है, ये नोट करेंगे। दैट 10 मिनट जो डिलीवरी वाला था वो रिमूव कर दिया, डिलीवरी सिस्टम रिमूव कर दिया है। क्यों रिमूव किया? क्योंकि लेबर मिनिस्ट्री ने अपील करी है। ठीक है, उसके बाद, और ये क्यों रिमूव किया गया? व्हाई इट हैज बीन रिमूव? क्योंकि हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर जो जोमेटो वाले थे और जो थे, उन्होंने बोला कि हमने जो अपने वेयर हाउसेज है ना वो लोगों के घर के आसपास बनाए हुए, तभी 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है। बट यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप अपनी टैगलाइन चेंज करेंगे, तो इसी वजह से ब्लिंकिट ने अपनी टैगलाइन चेंज कर दी है। Blinkit has changed its tagline has been revised from 10 lakh plus products delivered in 10 minutes to 30,000 plus products delivered at your doorstep. ये भी नोट करेंगे। अब क्वेश्चन कैन बी देयर, व्हाट इज द न्यू टैगलाइन ऑफ ब्लिंकिट? इट इज 30,000 plus products delivered at your doorstep, not 10,000 plus products delivered in 10 minutes. ठीक है? Now, SC differs on sanctions on try public servants, sanction to try public servants. अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, देखो यार, जब पब्लिक सर्वेंट क्या है, जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है, उसके ऊपर अगर करप्शन केस चलाना है तो अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। अब इसके अंदर माना जा रहा है कि भाई ये तो गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्प्लिट वर्डिक्ट? मान लो दो जजेस बैठे हैं, यहाँ पर दो ही जजेस बैठे थे। एक ने कहा ये होना चाहिए, यस, एक ने कह दिया नो। ठीक है ना? तो मतलब देयर वाज नो जजमेंट, क्योंकि दोनों ने अलग अलग जजमेंट दिए। तो स्प्लिट वर्डिक्ट, दिस इज व्हाट इज नोन एज स्प्लिट वर्डिक्ट। दोनों एक चीज पे अग्री नहीं करे, दिस इज स्प्लिट वर्डिक्ट। ठीक है ना? तो एंटी लीगैलिटी ऑफ प्रोविजन इन एन एंटी करप्शन लॉ विच मैंडेट्स प्रायर सैंक्शन बिफोर प्रोसिक्यूटिंग पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है ना? स्प्लिट वर्डिक्ट किस में आया है? लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये पहला पैराग्राफ कॉपी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ split verdict on legality of anti-corruption law provision which mandates prior sanction before prosecuting public servants। तो पब्लिक जो एंटी करप्शन लॉ है उसके अंदर एक प्रोविजन है जो कहती है कि आपको सैंक्शन लेना, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रायर सैंक्शन, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना चाहते हो। ठीक है ना? अब इसके ऊपर ओपिनियन मांगेगी कि क्या ये सही है लीगल सैंक्शन लेना? तो एक जज ने कहा कि बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा फॉल्स केसेस होंगे, पब्लिक सर्वेंट काम ही नहीं कर पाएगा, उसको हमेशा डर रहेगा, वो हमेशा प्लेट सेफ सिंड्रोम में फंसा रहेगा, काम तो कर ही नहीं पाएगा। वहीं पर जो दूसरी जज हैं, जस्टिस बीवी नगारत्ना, concluded that section 17A of the Prevention of Corruption Act 1988, very important, the year and section number याद करना है, was plainly unconstitutional. While Justice K, जो puny judge है, who is a puny judge? Puny judge is a denoting a judge of a superior court inferior in rank to the चीफ जस्टिस, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज है प्यूनी जज। तो आप ये प्यूनी जज का मतलब भी नोट कर सकते हैं। ठीक है? प्यूनी जज जो है जस्टिस केवी विश्वनाथन, व्हाट ही सेड, that sanction must be decided by an independent authority such as the लोकपाल और लोकायुक्त। उन्होंने बोला कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, होनी चाहिए जो डिसाइड करे। ये नोट करना है। किसने डायसेंट दिया? स्प्लिट वर्डिक्ट हुआ बीवी नगरत्ना और इनके बीच में। तो मतलब शी डिड नॉट अग्री विद द ओपिनियन ऑफ जस्टिस विश्वनाथन। ठीक है ना? उन्होंने बोला
कि हम Justice Vishwanathan said the mere possibility of abuse of an otherwise valid provision cannot be declared unconstitutional. ठीक है, he compared striking down section 17A to throwing the baby out with the bath water. ठीक है, if honest public servant are not given a basic assurance that decisions taken by them will not be subjected to frivolous complaints, तो वो क्या कह रहे हैं कि हर कोई छोटी मोटी कंप्लेंट कर जाएगा, फिर तो पब्लिक सर्वेंट हमेशा प्लेट सेफ मोड में रहेगा, ठीक है, काम ही नहीं हो पाएगा फिर तो, ठीक है ना। तो ये उन्होंने बोला कि इससे पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा, कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है ना। अब ये जो केस है ये किसको रेफर होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, एंड फाइनली वो इस पॉइंट पे डिसीजन लेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनएलसैट एसे राइटिंग। एनएलसैट एसे राइटिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सीक्स आईएएफ हेल्प एज फॉरेस्ट फायर रेजेस इन वैली ऑफ फ्लावर फॉर द 5th डे। अब यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर जो है, फायर इन लिखेंगे, फायर इन, फायर इन, फायर इन वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, फ्लावर। तो वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पर सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में सिचुएटेड है वैली ऑफ फ्लावर। वेयर इज इट सिचुएटेड, उत्तराखंड में, एंड इट इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। यूनेस्को हेरिटेज साइट है ये। व्हाट इज इट, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ठीक है। Amid tensions on several other foreign policy fronts, German Chancellor Friedrich Merz was the first of several high-level visitors to Delhi. ठीक है ना। अब टेंशंस वर्ल्ड में चली ही रही हैं, वेनेजुएला के साथ जो हो गया, ठीक है ना, जो ये सारा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जर्मन चांसलर विजिटेड इंडिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मन चांसलर। ये क्वेश्चन इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जर्मन चांसलर कौन है, विजिटेड इंडिया, ठीक है ना। तो जर्मन चांसलर कौन है, हु इज जर्मन चांसलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्राइड। जो फ्राइड होता है, फ्राइड खाना होता है, वो रिच लोग ज्यादा खाते हैं, तो फ्राइड रिच। और मर्सिडीज में घूमते हैं तो मर्सिडीज का शॉर्ट क्या होता है, मर्क होता है, मर्स याद कर लो इससे। तो फ्राइड रिच मर्स इज द जर्मन चांसलर, ठीक है। Now he visited India, a lot of contracts and ये सब की हम डिफेंस में एक साथ काम करेंगे। Preparations are on for the EU India summit later this month. तो यहाँ पर EU India summit होने वाली है, EU India summit भी होने वाली है, ठीक है ना। In January itself, Jan 2025, presidents of European, also presidents of European Union, presidents of European Union, European Commission and council, commission and council, to attend रिपब्लिक डे पैरेड्स। तो रिपब्लिक डे पैरेड पे आएंगे, ठीक है ना, और मे बी डे पैरेड में आएंगे, और फ्रांस का प्रेसिडेंट भी रिपब्लिक डे पैरेड में शायद आए। Plans for French President Emmanuel Macron visit. He will attend the AI Summit in February. तो यहाँ पर AI Summit है, AI Summit इंडिया AI Impact Summit कर रहा है। AI Summit Feb 2026 में कर रहा है, सॉरी ये 2026 आएगा, 2026 में कर रहे हैं, और उसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट विजिट, फ्रांस प्रेसिडेंट आ सकते हैं, ठीक है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, इमैनुअल मैक्रॉन, इमैनुअल मैक्रॉन, इमैनुअल मैक्रॉन, ठीक है, इमैनुअल मैक्रॉन। This meet between Chancellor Merz and Prime Minister Narendra Modi in Ahmedabad was about more than bilateral relations. Okay, the leaders also attended a business council meeting where they pitched more investments, with trade passing $50 billion in 20। Emmanuel Macron is the फ्रांस का प्रेसिडेंट, ठीक है। ट्रेड पासिंग, ये कह रहे हैं कि हम ट्रेड बढ़ाएंगे। जर्मनी जो है, ये एक पॉइंट है जो नोट करोगे, जर्मनी इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, इन यूरोप, वैसे नहीं, यूरोप में से अगर देखें, ठीक है। उसके बाद जेनेसिस ऑफ द ऑनगोइंग क्राइसिस, ईरान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ईरान का कैसे स्टार्ट हुआ था, बेसिकली कि इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है, रायल जो उनका करेंसी है वो नीचे गिर रहा है, एंड इट टुक प्लेस व्हाट इट इज टुडे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गया है। इज द गवर्नमेंट सीकिंग फोन सोर्स कोड, तो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ गया है कि गवर्नमेंट क्या फोन कोड सीक कर रही है, इज लिखेंगे ये, इज गवर्नमेंट seeking phones सोर्स कोड, क्या गवर्नमेंट सीख कर रही है सोर्स कोड फोन्स का, ठीक है। अब फोन कोड है क्या,
अब यहाँ पर द न्यूज़ वायर एजेंसी Reuters reported that the Indian government was contemplating a requirement for smartphone makers to disclose their source code. Contemplating, सोच रही है, तो लिखेंगे इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से कॉपी करेंगे, was contemplating, सोच रही थी पर अब नहीं सोच रही है, एक टाइम पे was contemplating requirement, a requirement for smartphone makers to disclose their source code to third party testing agencies, ठीक है ना, एंड मेक दिस कोड ओपन फॉर रिव्यू, ठीक है ना, एंड यहाँ तक करेंगे, एंड मेक दिस कोड ओपन फॉर रिव्यू, ठीक है. A further requirement the agency reported was that phone makers would have to notify the government before पुशिंग मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स. दूसरी क्या मेजर थी रिक्वायरमेंट इसके अंदर, ये आप नोट करोगे सेकंड पॉइंट, कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से पहले गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. द यूनियन गवर्नमेंट हैज डाउनप्लेड द नेचर ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस एंड रिफ्यूटेड द सोर्स कोड डिमांड एलिगेशन. अब यूनियन गवर्नमेंट ने डिमांड को इसको रिफ्यूज किया कि हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे थे. बट व्हाट इज अ सोर्स कोड? व्हाट इज अ सोर्स कोड? दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन द एमसीक्यूज. एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन. सोर्स कोड इज अ कोर रिपोजिटरी ऑफ सॉफ्टवेयर, कलेक्शन है. व्हाट इज रिपोजिटरी? रिपोजिटरी इज अ कलेक्शन ऑफ software programs and their associated digital asset that drives a digital system. While some parts of the code, especially Android phone, is open to begin with, there are significant modification and adaptation that phone makers make. तो वो कह रहे हैं कि बट ये डाटा बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है ना. अगर ये ओपन में दे दिया तो जो हैकर्स होते हैं उनको सब कुछ पता चल जाएगा. इट वुड बी ईजियर फॉर देम टू हैक द फोन, ठीक है ना. अब ये कह रहे हैं कि एक टाइम पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंडेटरी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट फ्रेमवर्क stems from Indian Telegraph rules. Shortly after the Telecommunication Act was passed, the DOT and the Ministry of Electronics decided that the MTCTE regime should be done away with for smartphones which already go through. तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर in 2023 National Center for Communication Security under DOT finalized a document called an Indian Telecom Security Assurance Requirement for Consumer Equipment. तो इसके अंदर इन्होंने बोला था कि सोर्स कोड प्रोवाइड करो, बट देन इट वाज डन अवे विद, ठीक है ना. ये आप नोट करोगे, बट उसके बाद इट वाज डन अवे विद, दिस वाज डन अवे विद, ठीक है ना. उनका ऑलरेडी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हो रही हैं, तो इसलिए दिस वाज डन विद. दोनों ही पैराग्राफ्स नोट करने पड़ेंगे, ठीक है, दोनों ही पैराग्राफ्स नोट करने पड़ेंगे. तो अब जो गवर्नमेंट है वो पहले रिफ्यूट करी थी, एंड फाइनली अब पता चला है कि 2023 में कहीं ना कहीं वो मांग रहे थे सोर्स कोड, बट उसके बाद उन्होंने ये चेंज कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया था वो डॉक्यूमेंट में, जो हमने पहले भी पढ़ा है. कल की क्लास में मैंने आपको 15th की क्लास में ये पढ़ाया है, ठीक है. फ्रांस ले पेन says had no sense of any offense as appeal trial opens. तो फ्रांस ले पेन कौन है? शी इज अ फार राइट लीडर ऑफ फ्रांस. नाउ पॉलिटिकल सिस्टम में अगर हम देखें तो पॉलिटिकल सिस्टम अगर हम देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंकर्स. वन इज लेफ्टिस्ट एंड द अदर इज राइटिस्ट, ठीक है ना. और भी बहुत सारे होते हैं, अब कमेंट्स में कोई आ जाएगा जी न्यूट्रल भी होता है, वो आपको समझने की जरूरत नहीं है. ऐसे तो बहुत ही कुछ होता है, जो समझना है वो समझो. लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट में क्या फर्क है? देखो यार, राइटिस्ट क्या बोलेगा? मेरे देश, मेरा देश, कि मेरे देश के लोगों का भला हो, माई कंट्री, ठीक है, इक्वालिटी गई भाड़ में, मतलब मेरे जो देश है ना, मेरा देश और मेरे देश के लोग जो है उनका भला होना चाहिए. लेफ्टिस्ट कहते हैं इक्वालिटी, सबका भला हो, वर्ल्ड ओवर सबका भला होना चाहिए. कोई मतलब मेरा देश वाली वो नहीं होती इनमें, कि मतलब सिर्फ मेरे देश के लोगों का भला हो, सबका भला होना चाहिए. ये कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जमीन देनी है दे दो, कोई बात नहीं. राइटिस्ट जो होता है वो कहते हैं ऐसे कैसे जमीन ले जाएंगे, हम नहीं दे देंगे, ये हमारी है. तो ये दोनों की वाइब होती है, ठीक है ना, और दोनों ही पावर में आते हैं कभी ना कभी, जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है कंट्री की, ठीक है. अब यहाँ पर जो फार राइट है, ठीक है, अब जो लेफ्टिस्ट है वो पावर में है फ्रांस में, वो नहीं चाहते कि राइट वाले पावर में आए. बट इसने भी क्या, मैरीन ले पेन क्या है? फ्रेंच फार राइट लीडर है,
जिसका नाम क्या है, मेरीन ले पेन। तो मेरीन ले पेन जो है, इसके अगेंस्ट केस चल रहा है। क्या केस चल रहा है, दैट गिल्टी ऑफ ऑपरेटिंग a system from 2004 to 2016 using यूरोपियन पार्लियामेंट फंड्स टू एम्प्लॉय आरएन स्टाफ। तो अपना जो सिस्टम ये पार्टी चला रही थी वो यूरोपियन पार्लियामेंट के फंड्स यूज करके चला रही थी, तो इसके अगेंस्ट करप्शन का केस चल रहा है, ठीक है ना। मेरीन ले पेन क्या है, ये फार राइट लीडर है, कहाँ की, फ्रांस की। दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ। अ रिपब्लिकन कांग्रेसमैन इंट्रोड्यूस्ड अ बिल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो यूएस क्या चाह रहा है कि वो क्या ले लें, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को कब्जे में करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड किसके, अभी किसके अंडर आता है, डेनमार्क के अंडर आता है। यूएस से क्या चाह रहा है कि हमारे पास आ जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रिपब्लिकन कांग्रेसमैन है जो बिल लेकर आया है टू अनेक्स ग्रीनलैंड एंड मेक इट द 51st यूएस स्टेट एज डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्स टू सीज द ऑटोनोमस डैनिश टेरिटरी। मिस्टर ट्रंप सेड कि ये हमें चाहिए क्योंकि हमें वहां पर फोर्सेस बिठानी और ये सब। तो ये नोट करना बहुत जरूरी है। ग्रीनलैंड जो बाय हुक और क्रूक वो डेनमार्क से लेना चाहते हैं, ठीक है ना। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन ट्यूसडे डबल डाउन ऑन हिज थ्रेट ऑफ इंटरवेंशन इन प्रोटेस्ट। तो अब यहाँ पर, ठीक है, ट्रंप ने क्या बोला है, दैट ही वुड इम्पोज, ट्रंप सेड he would impose 25% tariff on Iran's ट्रेडिंग पार्टनर। जो भी ईरान से ट्रेड करेगा उसके ऊपर क्या करेंगे, 25% टैरिफ लगा देंगे। तो इंडिया भी ट्रेड करता है, इंडिया को थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा, बट ये अब ईरान, ट्रंप कह रहा है। तो ओवरऑल ट्रेड तो वो कह रहे हैं नहीं इफेक्ट होगी, बट हाँ कुछ एरियाज जैसे राइस, टी, फ्रेश फ्रूट्स, इंडिया के ये इफेक्ट होंगे। फिर बात हो रही है आर्टिकल 21A की। तो अब आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मेक्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये सारा का सारा नोट करेंगे। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। तो एजुकेशन जो होनी चाहिए वो फ्री एंड कंपल्सरी है एंड इट इज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 6 to 14। ये एज ग्रुप से भी क्वेश्चन आता है। 6 to 14 के लिए कंपल्सरी है। ये कब ऐड किया गया, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट इन 2002, और इसी के थ्रू आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया 2009 में, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात चल रही है कि जो नेबरहुड स्कूल्स हैं वो क्यों नहीं एडमिशन देते जो पुअर स्ट्राटा से बच्चे आते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर बच्चे नहीं हैं, पुअर हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन अ जजमेंट ऑन ट्यूसडे सेड दैट इक्वालिटी इन सोसाइटी हैड टू स्टार्ट इन स्कूल वेयर द चाइल्ड ऑफ अ मल्टी बिलियनियर और अ सुप्रीम कोर्ट जज हैड टू सिट शोल्डर टू शोल्डर विद द चाइल्ड ऑफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर और अ चाइल्ड वेंडर और अ स्ट्रीट वेंडर, सॉरी चाइल्ड वेंडर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई यही तो राइट टू एजुकेशन है कि बच्चों में इक्वालिटी, और यहाँ से ही इक्वालिटी जो है वो स्टार्ट होती है। तो नेबरहुड स्कूल्स को मना नहीं कर सकते हैं वो ऐसे एडमिशन देने से, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसे राइटिंग एज वेल एज पीआई, बिकॉज आपकी ओपिनियन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये नोट कर लेना। SC says it will impose heavy compensation for dog bites. Again a very very important pointer, इसको नोट कर लो, और जब फाइनल होगा कि किसको कितना फाइन पड़ेगा वो फिर हम नोट करेंगे। उसके बाद सोमनाथ टेम्पल अ सिंबल ऑफ नेशंस इंड्यूरिंग फेथ एंड ट्रेडिशंस, अमित शाह ने ये बोला है। उसके बाद सेंड मोर IPS ऑफिसर्स टू सेंटर सो दैट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में उनको लगा सके, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप IPS ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के बजाय CAPF में से ऑफिसर्स निकाल के उनको अपॉइंट करो, ठीक है। बट फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को बोल रही है कि हमें और IPS ऑफिसर्स दीजिए। सो ये था आपका 14 जनवरी का न्यूज़पेपर। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट्स में बता देना अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा दूंगी मैं। अब से क्लासेस रेगुलर होंगी, बैक ऑन ट्रैक। ये लोहड़ी, मकर संक्रांति वगैरह चल रही थी तो थोड़ा फेस्टिव वाइब आ गया था, ठीक है ना, बट वील बी बैक ऑन ट्रैक। एंड यस, अब हमारा 11th 12th और 13th का बैकलॉग रह गया जो मैं बहुत जल्द आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। डू लाइक द चैनल, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।